कल यानी कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम मैथ में शुरू किए थे, यानी नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ लिए थे, रिवीजन किए थे कौन सा, कि यूनिट डिजिट निकालना यानी कि इकाई अंक निकालना या मात्रक अंक कैसे निकाला जाता है, वो हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे कि कैसे निकाला जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग नंबर सिस्टम में देख लेते हैं विभाजन का नियम, कि कौन से नंबर 2 से कटेगा, कौन 3 से कटेगा, कौन 4 से, इस तरह का कुछ जो नंबर होते हैं बड़े बड़े नंबर, उसको हम निकालना सीखेंगे कि कैसे इसे निकाला जाता है ना। तो पहले इसमें हम लोग आज रिवीजन करेंगे विभाजन का नियम। विभाजन का नियम, विभाजन का नियम देखिए सीखते हैं हम लोग। चलिए, विभाजन के नियम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिजिबिलिटी रूल, इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले 2 से, यानी कैसे हम पता करेंगे कि कोई नंबर 2 से कटा है, कट जाएगा। एक तो ये उसका नियम है कि जितने भी नंबर रहेंगे, यानी बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, उसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे कि कौन सा नंबर 2 से कट रहा है। तो उससे 4 ऑप्शन दिया एग्जाम में, पता लगा कि 1 मिनट भी, मान ली 30 सेकंड भी भाग देने में लगा तो 30-24 से 2 मिनट निकल जाएगा। तो आसानी से पता कैसे करेंगे कि 2 से कट रहा है। तो याद रखिएगा, जिसके लास्ट में, यानी कि जिस संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे, तो वह जो नंबर होगा वह 2 से कट जाएगा, है ना। जैसे 1 3, ये मान लिया जाए ये नंबर है, तो देखिए इसके लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, ये 8 है, तो इसमें से कोई भी नंबर जो लास्ट वाला होगा तो वह पूरी तरह से 2 से कट जाएगा। तो इसमें देखिए या तो 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो इसमें कौन सा नंबर है लास्ट में 8, तो क्या इसमें 8 है, तो कहेंगे है। तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है यानी 17,348, इसको यदि 2 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आसान है। फिर देखिए एक और है, जैसे 520, तो इसको 2 से भाग नहीं देंगे, लास्ट वाला देख लेंगे, क्या यहाँ 0 है तो 0 रहेगा, तो वह 2 से क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए दूसरा देखते हैं 3 से। 3 से डिजिबिलिटी रूल क्या है, तो देखिए 3 का डिजिबिलिटी रूल सबसे आसान है, कोई भारी नहीं है। जैसे मान लिया हमने ले लिया 17,282, ठीक है, ये नंबर ले लिया। अब इसको पता करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं। कटेगा का मतलब क्या हो, 3 से भाग दें तो ये कट जाए, मैंने रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, ये हुआ। तब इसको या तो भाग दे के देखेंगे तो ऐसे समय लगेगा। तो इसका लॉजिक मैं बताता हूँ क्या होगा। ये सभी नंबर को ऐड करिएगा, तो जैसे 7 है प्लस 5 है, उसके बाद 2 है, वो 8 है और उसके बाद 2 है, ये ऐड करिए सभी को। 7 और 5 12 और 2 कितना हो गया, 14, 14 और 8 कितना, 22 और 2 24। तो ये 24 जो आया ना उसको 3 से भाग दीजिएगा, तो 8 बार में कट गया। इसका मतलब है कि ये पूरा जो नंबर है ये 3 से काटेंगे हम लोग, यानी डिवाइड करेंगे, भागा देंगे, तो ये नंबर क्या होगा, कट जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल और लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ, जैसे 5 3 2 8 है, ठीक है। तो इसको ऐड करिएगा आप, जैसे 5 और 3 कितना हो गया, 8, 8 और 2 10, 8 कितना 18, 18 क्या 3 के पहाड़ा में आ रहा है, यानी 3 के टेबल में, तो 3 6 18, यानी 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद 199 ले लिया, क्या यह 3 से कट रहा है कि नहीं, इसको ऐड करेंगे, तो 1 + 9 कितना हो गया, 10, और 10 में 9 ऐड करेंगे तो 19, यानी 19। 19 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो होगा 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आसान था कि कैसे। अच्छा, एक चीज और, जो नियम 3 का है वही नियम क्या होगा 9 का भी है। तो 3 और 9 दोनों का क्या है, सेम है। जो रूल 3 का है वही रूल क्या है, 9 का है। 9 में भी क्या करेंगे, सभी नंबर को ऐड करके देखेंगे कि कौन सा नंबर कट रहा है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए मैं बताता हूँ, जैसे 45 ले लिया, और कोई नंबर ले लेता हूँ 45, जो पूछा गया एग्जाम में, 45 87 80 30 है। इसको देखिए जोड़िए,
4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 3 20 और 7 27, 27 में 0 ऐड करिएगा तो 27 ही आएगा। क्या 27 9 से कट रहा है तो 9 या 27 कट गया, तो इसका मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल यही होगा कि पूरे नंबर को यदि हम ऐड करें और वह 9 से कट जाए, जैसे इसको ऐड करने के बाद 27 आया तो 27 9 से कट रहा था, इसका मतलब ये पूरा नंबर को भाग देंगे 27 से तो वह क्या होगा, सॉरी 9 से, तो वह कट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो रूल 3 का है वही रूल किसका है 9 का है। तो हम लोग सीख गए किसका 2 का डिविजिबिलिटी रूल सीख गए, 3 का सीख गए, 9 का। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वह 2 से क्या होगा कट जाएगा। 3 और 9 दोनों का रूल क्या है सेम है, यानी जितने भी नंबर देंगे सभी को ऐड करेंगे और देखेंगे कि 3 जैसे 3 का है तो 3 के पहाड़ा में वो नंबर कट जाएगा तो पूरा नंबर कट जाएगा। उसी तरह 9 का भी चेक करेंगे, यदि कट जाएगा पूरा तो वह 9 से भी कटेगा, यानी कि जो नियम 3 का था वही नियम किसका है 9 का। अब देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल सिखाता हूं कि 4 से कौन सा नंबर कटेगा। ये थोड़ा ये क्वेश्चन आता है इस तरह का डिविजिबिलिटी रूल से, बहुत बार एसएससी है रेलवे में बहुत बार पूछते रहता है ये क्वेश्चन, तो ये गलत नहीं होगा, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं अब किसका 4 से, यानी कि 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 4 से देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैं बताता हूं, ये बहुत आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सीधा आराम से करेंगे। जिसके लास्ट में 2 0 हो, या सीधा ऑप्शन से मैं मैंने एग्जांपल से आपको सिखाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 7 1 3 0 0, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं ले लिया 5 3 2 1 6, ठीक है। मैं 2 एग्जांपल लिया हूं और मैं इससे सिखाऊंगा कि कैसे पता करेंगे कि ये 4 से कट रहा है। तो कुछ करेंगे नहीं, सीधा याद देखेंगे कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल जो भी नंबर देगा उसका लास्ट वाला 2 डिजिट देखिएगा, लास्ट वाला 2 डिजिट या तो 2 0 हो, मिनिमम कितने 0 2 0, और ज्यादा हो सकता है लेकिन लास्ट से यानी राइट साइड से आप देखिएगा कि 2 0 रहना चाहिए। तब ये जो पूरा नंबर को आप 4 से भाग दीजिएगा तो ये क्या होगा कट जाएगा, कटेगा ही ये। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया कि जो भी ऑप्शन देगा यानी कि उसके लास्ट वाला 2 डिजिट देखिएगा, यहाँ पर लास्ट वाला 2 डिजिट क्या है 2 0 है, तो 2 0 रहे तो वह नंबर 4 से कट जाएगा, ठीक है। या नहीं तो जो 2 डिजिट है 4 के टेबल में यानी कि 4 के पहाड़ा में आ जाए, तो 4 के पहाड़ा में 16 आएगा तो कहेंगे आ जाएगा, यानी 4 4 16, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर होगा जो 4 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो क्या हमने बताया 4 का डिविजिबिलिटी रूल, जो भी नंबर देगा उसका देखेंगे लास्ट वाला 2 डिजिट या तो 0 हो। कहां से लास्ट वाला 2 डिजिट, तो राइट साइड से देखेंगे कि लास्ट वाला या क्या हो 2 0 हो, या तो लास्ट का 2 डिजिट जो हो वह 4 के टेबल में आ जाए, तो कहेंगे कि ये पूरा नंबर क्या होगा कट जाएगा। अब देखिए यहीं पर मैं 8 का बता देता हूँ, 8 का भी सेम है। 8 से देखिए बताता हूँ, ये भी सेम है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मान ले लिया 3 4 3 7 6 5 0 जो भी हो ले लिया। दूसरा एग्जांपल 7 6 5 1 2 मान लिया, इस तरह से मैं एक एग्जांपल ले लिया, 2 एग्जांपल। तो देखिए दोनों 4 और 8 का एक जैसा है डिविजिबिलिटी रूल, थोड़ा सा डिफरेंस है, वह क्या है देखिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल जिसके लास्ट में मिनिमम 3 0 होने ही चाहिए, ज्यादा हो सकता है लेकिन लास्ट का 3 डिजिट क्या हो 0 हो तो वह नंबर पूरा 8 से कट जाएगा। जबकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जिसके लास्ट में 2 0 हो तो वह नंबर 4 से क्या होगा कट जाएगा। उसी तरह 8 से क्या मैं बताया, जिसके लास्ट में 3 0 हो वह 8 से कट जाएगा, या लास्ट का 3 डिजिट क्या है, लास्ट का 3 डिजिट यहाँ 512, तो 512 को ही सिर्फ आप डिवाइड करके देखिएगा। 512 को देख लेते हैं 8 से डिवाइड करके कट रहा है कि नहीं, कट रहा होगा। ये 8 7 56 8 6 48 आ गया।
8 3 11 8 6 32 कट गया ना। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर मान लिया इस तरह से और रहता तो ये समझ जाते कि ये लास्ट वाला यदि 3 डिजिट कट रहा है तो ये पूरा नंबर क्या होगा 8 से कट जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग सीख गए 2 का डिजिबिलिटी रूल, 3 का सीख गए, 9 का सीख गए, 4 का सीख गए और 8 का सीख गए। ठीक है। अब देखिए एक मैं बताता हूं आपको 6 का डिजिबिलिटी रूल। 5 का तो आसान है, 5 में जिसके लास्ट में या तो 0 रहे या क्या रहे 5 रहे तो वह जो है 5 से क्या होगा कट जाए। पूरा हम लोग सीखेंगे आराम से डिजिबिलिटी रूल। जैसे एक और मैं बताता हूं, जैसे 5 का डिजिबिलिटी रूल, 5 से या तो इसके जिसके लास्ट में क्या हो 0 हो या क्या हो 5 हो जाए। जैसे एग्जांपल देखिए 315 लास्ट का देखिए एक डिजिट 5 है तो ये 5 से कट जाएगा पूरा। 653240 लास्ट का देखिए 0 है तो ये 5 से क्या होगा कट जाएगा, है ना। तो ये तो हम लोग सीख गए, ये सब पहले भी हम लोग जानते थे, कोई भारी चीज इसमें तो सीखा नहीं। अब देखिए मेन सीखना क्या है 6 का डिजिबिलिटी रूल, यानी 6 से सीखते हैं कि 6 का डिजिबिलिटी रूल यानी 6 से कौन सा नंबर कटेगा। ठीक है। देखिए इसका डायरेक्ट कोई तरीका नहीं होता है। एक तरीका तो ये है कि आप 6 को वो नंबर में डिवाइड करके देख लीजिए, यदि पूरी तरह से कट जाता है तो वो नंबर क्या होगा कटेगा 6 से। लेकिन अब कितना वो ऐसे डिवाइड करके देखेंगे तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं कि कौन सा नंबर 6 से कटेगा, ये कैसे हम लोग पहचानेंगे। देखिए 6 का फैक्टर क्या होता है पहले ये देखेंगे। तो 6 का फैक्टर यहाँ पर 3 और 2 होता है ना, वो मत करिएगा 1 भी होता है 6 भी होता है, दोनों का डिफरेंस देख लीजिएगा 1 है, यानी एक दूसरे का को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम मतलब अभी बताता हूँ जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी को प्राइम नंबर, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्या, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर। क्या नंबर? को प्राइम नंबर, ठीक ना, ये हम लोग बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है, पहले इससे पहले ये सीख लेते हैं तब ये मैं करूंगा। ठीक है। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, यानी कि को प्राइम नंबर वैसी नंबर होती है जिसका एचसीएफ निकाले तो O1 आए। जैसे एग्जांपल देखिए 4 और 9, ये दोनों का एचसीएफ आप निकालिएगा तो इसका एचसीएफ O1 आएगा। तो ये जो दोनों है क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है। उसके बाद 5 और 9, इसका एचसीएफ क्या आएगा? O1 आएगा। नहीं तो निकाल के देखिए 5 से 9 में भाग दीजिए, O1 बार में 4, 4 से 5 में O1 बार में 4, फिर O1 से 4 बार में, 4 बार में कट गया ना, तो एचसीएफ देखिए O1 आया। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। ठीक है। ये को प्राइम नंबर देखेंगे कि दोनों का एक दूसरे से कट नहीं रहा है। 4 तो 2 से कट रहा है लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है। ये भी को प्राइम नंबर है। क्या 6 और 9 क्या को प्राइम नंबर होंगे? यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6 और 9 क्या को प्राइम नंबर है? तो कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप 3 से इसको भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, ये भी 3 से कट रहा है। तो जब एक दूसरे नंबर को मैंने किसी नंबर से कट जाए यानी सेम नंबर से, तो कहेंगे को प्राइम नंबर नहीं है। या इसका एचसीएफ भी निकालिएगा तो इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा, तो कहेंगे ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। उसी तरह 5 और 8 आप देखेंगे, ये सेम नंबर से कट भी नहीं रहा है और दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो 1 आएगा, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है, यानी सहभाज्य संख्या है। तो आप याद रखेंगे सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या होती है? जिसका एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ निकालने पर क्या आ जाए? O1 आ जाए, तो उसको बोलते हैं कि यह को प्राइम नंबर है। इतनी आसानी बात हम लोग समझ लिए। अब चलिए अभी हम लोग समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल 6 का कि अब क्या होगा जब को प्राइम नंबर समझ गए हम लोग, यानी सहभाज्य संख्या। तो देखिए 6 से एक तरीका तो ये मैं बताया कि आप उस नंबर को 6 से भाग दे दीजिएगा और कट गया तो समझेंगे कि वह 6 से कट रहा है। लेकिन वैसे कितना करेंगे? तो सीधा याद रखेंगे 6 का फैक्टर क्या होगा? 3 और 2, यानी को प्राइम नंबर लेना है। तो 3 और 2 को प्राइम नंबर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर 2 से और 3 से कट जाए वह नंबर 6 से भी कट जाएगा। ठीक है। यानी क्या बोलेंगे? जो संख्या 2 और 3 दोनों से क्या हो कटती हो वह संख्या जो होगी 6 से कट जाएगी। क्या याद रखेंगे? 6 का कैसे पता करेंगे? 2 का डिजिबिलिटी रूल पता हम लोग का है, 3 का डिजिबिलिटी रूल पता है, यानी 2 और 3 से जो नंबर कटेगा वह नंबर 6 से ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है।
जैसे हमने देखिए 15 ले लिया, एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ 15 लिया, ठीक है। क्या 15 देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं, तो कहेंगे ये सर 3 से तो ये कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। क्या यह 2 से भी कट रहा है, तो कहेंगे ये 3 से तो कट रहा है, ठीक है, लेकिन ये 2 से कट नहीं रहा है, इसीलिए कहेंगे ये क्या है, 6 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। हाँ, एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे 12 ले लिया मैंने। क्या यह 6 से कट रहा है कि नहीं, तो देखेंगे कि ये 2 से भी कट रहा है, तो कहेंगे हाँ 2 से कट रहा है। 3 से कट रहा है, तो कहेंगे हाँ 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, 6 से ये कटेगा। उसी तरह एक एग्जांपल और 150 मैंने लिया, तो इसको आप भाग पहले 2 से दीजिए। 2 से कट रहा है, 75 से, यानी लास्ट में 0 है तो कट रहा है। 3 से देखिए, 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 5 150, यानी 5 1 6 कट रहा है ना, तो इसका मतलब ये जो है 150 6 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, है ना। याद रखेंगे 6 का क्या, कि वो ऐसी नंबर यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटती हो, वो वही संख्या क्या होगी, 6 से भी कटेगी। हम लोग इसमें 6 से सीख गए। 7 का देखिए आप को याद रखना है। 7 का आप देखिए, उसका भी एक लॉजिक होता है, लेकिन लॉजिक से अच्छा ये होगा कि आप 7 को भाग देकर ही देख लीजिएगा। ऐसे एग्जाम में 7 से डिविजिबिलिटी रूल पूछता नहीं है। यदि बाई चांस पूछ दे तो आप उसमें कोशिश ये करिएगा कि 7 से भाग देकर ही देख लेना है, क्योंकि उसका लॉजिक जो लगाएंगे वो थोड़ा लेंदी टाइप हो जाएगा। लेंदी नहीं होगा लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसीलिए उसको हटा देना है, ठीक है। अब चलते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया। 10 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए। 10 से सिर्फ कुछ नहीं करना है। 10 से वो ऐसे नंबर कटेंगे जिसके लास्ट में 0 हो, जैसे ये है 100 है, इतना लास्ट में 0 है तो ये 10 से कट जाएगा। 510 है, 0 से कट जाएगा। 312 यानी कि ये है 0 लास्ट में, तो कहेंगे ये 10 से कट जाएगा। जिसके अंत में 0 हो यानी 0 हो तो वह नंबर क्या होगा, कट जाएगा। किससे, 10 से, है ना। अब हम लोग बहुत सारे नंबर का डिविजिबिलिटी रूल सीख गए। 2 का सीख गए, 3 का सीख गए, 9 का सीखे, 4 का सीखे, 8 का सीख गए, 5 का सीख गए, 6 का सीख गए, और किसका, 10 का भी सीख गए। क्या, अब एक थोड़ा सा और बचा है 11 का। 11 से देख लेते हैं कि कौन सा नंबर 11 से कटेगा, ये हम लोग कैसे झटके में पता करेंगे, है ना। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसको देखिए, इसको एग्जाम्पल से मैं ज्यादा समझाऊंगा ना तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे कोई नंबर आप ले लेते हैं, मान लीजिए 75,718 ले लिया। ये इस नंबर को पता करना है कि ये 11 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कट रहा है कि नहीं, ये मैं पता कर लेता हूं कि कट रहा है कि नहीं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, अलग पे मार्कर से करता हूं। देखिए क्या करना है ना, पहला वाला है ना, एक अल्टरनेट लीजिएगा, एक छोड़ के इसके साथ, ठीक है, एक छोड़ देना, फिर एक छोड़ेंगे, अल्टरनेट लेंगे। शुरू जहां से करेंगे एक छोड़ना है, फिर लेना है, फिर एक छोड़ना है, और रहता तो उसको छोड़ के अगला लेते हैं। इसको जोड़िएगा तो देखिए 7 + 7 + 8 हो जाएगा ना, जो अल्टरनेट 7 + 7 + 8, और फिर जो बचा ये बचा, और कौन बचा, ये अल्टरनेट ना। इसके बाद ये एक यहां से भी चलेंगे तो एक छोड़ के दूसरा, तो ये 5 + 1 हुआ। अब जो अल्टरनेट वाला है उसको माइनस करिएगा, ठीक है। तो जोड़िए कितना, 7 7 14 7 21 22 आ जाएगा, जोड़िएगा था। ये -6 तो घटा दीजिए, 16 आ गया, ठीक है। ये 16 आ गया ना। तो देखिए जब इस तरह का नंबर दे, अल्टरनेट लेना है और उसको घटाइएगा, तो घटाने पर क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या तो 11 का टेबल आ जाए। 11 दूनी 22, 11 किया 33, 11 चौ 44, इस तरह से आता जाए, ठीक है। या तो जब हम दोनों को घटाते अल्टरनेट करके, तो या तो घटाने पर 0 आ जाता, या तो घटाने पर 11 आ जाता, या घटाने पर 22 आता, यानी कोई भी 11 का टेबल आ जाए 0 के अलावा। 0 आ जाता तो भी ठीक, या 11 का कोई पहाड़ा में आ जाता घटाने पर। तो यहाँ तो ना तो 0 आया है ना 11 आया है, यानी कोई नहीं आया, तो इसका मतलब यह जो नंबर है ये क्या होगा, 11 से नहीं कटेगा। समझ गए ना, यानी अल्टरनेट में लेना है और उस नंबर को लेना है यदि जो घटाने पर क्या हो जाए, 0 आ जाए या 11 का टेबल में आ जाए। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे ये मैंने ले लिया, ये एग्जांपल है, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ये 11 से कट रहा है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं।
क्या बोला, पहला लेंगे एक छोड़ के दूसरा लेंगे, फिर एक छोड़ के दूसरा लेंगे, ठीक है। इसी तरह एक छोड़ के इसको लेंगे, फिर एक छोड़ के इसको, नीचे वाला तो जोड़ दीजिए, 7 + 7 + 8 आ जाएगा ना, माइनस इसको जोड़ेंगे 5 + 1 + 5, ठीक है। जोड़ दीजिए तो ये 22 आ जाएगा, जोड़ने पर 7 × 7 = 14, 8 कितना हो जाएगा 22, माइनस 5 × 5 = 10, 11 घटाइएगा तो कितना आया 11 आ गया कि नहीं, 11 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो नंबर है 11 से कट जाएगा। क्या मैं बताया था, या तो घटाने पर क्या आ जाए 0 आ जाए, या 11 का टेबल आ जाए। तो देखिए 11 आ गया, इसका मतलब इस नंबर को आप क्या करिएगा 11 से डिवाइड करेंगे तो वह नंबर क्या होगा, कट जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, मैक्सिमम अब हम लोग क्या किए कि 11 का टेबल में जितने भी जो डिविजिबिलिटी रूल है वह पढ़ लिए, और बाकी 12 का 13 का उतना पढ़ना नहीं है। और सब एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, कोई एग्जाम में बाई चांस एक आध दो में पूछा गया है, लेकिन ज्यादातर में नहीं पूछते हैं, तो दिमाग नहीं लड़ाना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, करा संख्या जो आया हुआ क्वेश्चन है, संख्या 157A दिया है, ये है 234। मैं क्वेश्चन लिखता नहीं हूं, बोल देता हूं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। करा है 157A 234 यदि 3 से पूर्णतः विभक्त है, मतलब कह रहा है कि यदि इसको हम 3 से भाग दें तो ये क्या हो जाए, पूरी तरह से कट जाए। तो पूछा था एग्जाम में ए के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, कौन सा ऑप्शन दिया था, ए में 2 दिया था, बी में दिया था 3, सी में दिया था आपका 8 और डी में दिया था 5 है, ठीक ना। देखिए तो क्या करिएगा, आपको मैं अभी बताया था, ये करा नहीं इतना नंबर दिया है और करा ये 3 से पूरी तरह से कट जा रहा है, तो ए के स्थान पर क्या आएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या मैं बताया था, सभी नंबर को ऐड करेंगे और उसके बाद 3 से भाग देंगे, यदि वह नंबर 3 से कट गया तो ये पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो ऑप्शन से चेक करते हैं, जोड़ लीजिए 1 + 5 कितना हो गया 6, और 6 और 7 कितना 13, अभी इसको छोड़ देते हैं, 13 2 कितना 15, 15 3 18, 18 4 कितना 22। तो पहला देखिए 22 में ए के स्थान पर 2 लेते हैं, तो 22 + 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो क्या हुआ है, आ रहा है, तो कहेंगे यस आ तो रहा है, तो इसका मतलब यही आंसर क्या हो जाएगा हमारा आ जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन और मान लिया 8 भी लेके देखते हैं, तो ये 22 है 8 कितना 30, ये भी 3 से कट रहा था, ये दोनों ऑप्शन आ जाएगा सही ना, क्योंकि ये भी आ रहा था। डी में दिया था, इनमें से क्या एक ऑप्शन और था, इनमें से कोई एक है, ये भी था, इनमें से कोई एक या कुछ और ऑप्शन था, है ना। तो या एक से अधिक, तो जो भी हो, मतलब हम लोग देख लिए कि इसमें 2 नंबर है जो 8 से क्या कर रहा है, कट रहा है ना। ठीक है, समझ गए ना। एक क्वेश्चन ये आया था, एक क्वेश्चन और आया था कि क्या आया था, उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन और आया था, कह रहा था 671A843 दिया है, करा ये 9 से पूर्णतः विभक्त है। क्वेश्चन मैं बोलता हूं, करा संख्या इतना 9 से पूर्णतः विभक्त है, तो ए के स्थान पर क्या आएगा। जैसे ए में ऑप्शन दिया था 2, बी में दिया था 3, सी में क्या आया था 5 है, और डी में 7 है। ठीक है, देखिए बैठाते हैं 9 से क्या डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि पूरे को जोड़े और 9 से क्या हो जाए, कट जाए, तो कहेंगे कि वह पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। देखिए जोड़ते हैं, 6 7 13, 1 14, 14 8 कितना हो जाएगा 22, 22 4 26, 26 3 कितना 29, 29 में पहला ऑप्शन देखिए 2 जोड़िए तो 30 और 31 आएगा, 9 से नहीं कट रहा है, तो 29 था ना, तो इसमें जोड़िए 3 29, 30 31 32 आएगा, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। मान लिया डी जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 29 में 7 जोड़ेंगे ना, तो कितना आएगा 36 आ जाएगा। तो क्या ये 9 से कट रहा है, तो कहेंगे ये 9 9 4 36, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको डिस्कस करता हूं। ये क्वेश्चन दिया था, करा है A35 दिया है, और क्या दिया है 624 ये दिया है ना। करा यदि 11 से पूर्णतः ये विभक्त है, 11 से काटने पर ये पूरी तरह विभक्त है, तो करा ए के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन दिया था ए में
2 दिया था, बी में कितना दिया था 4, सी में 6 दिया था और डी में शायद 8 दिया था, है ना। ये पूछा गया क्वेश्चन 11 से पूछ रहा है ना कि 11 से ये पूरी तरह विभक्त है। तो 11 का लॉजिक अभी मैं बताया था कि इसके साथ एक छोड़ के लेंगे ना, तो ये करेंगे, फिर इसके साथ ये, फिर अब है ही नहीं। तो देखिए a प्लस कितना आ जाएगा 5 + 2 ना, अब माइनस करेंगे किसके साथ 3 + 6 + 4, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, a + 7 आ जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा -4 4 10 13 ना। तो देखिए क्या लेंगे कि 0 आ गया या 11 का टेबल। पहला लेता हूं मैं एक जगह पर 2, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, ये माइनस में आ जाएगा, नहीं होगा। ये लेता हूं 4, तो 7 4 11, 11 में 13 में से 11 घटेगा -2 आ जाएगा, नहीं होगा। 6 लेता हूं, तो देखिए 6 लिया तो 6 + 7 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। 13 - 13 क्या आ जाएगा 0। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा ना, या तो मैं बोला था कि 0 आ जाए या 11 का कोई टेबल आ जाए। तो यकीन करता हूं कि हम लोग डिजिबिलिटी रूल पूरी तरह से बढ़िया से हम लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में समझेंगे नंबर सिस्टम का ही भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन। अब चूंकि वीडियो मैं रेगुलर बनाऊंगा, एक दिन भी नागा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक दिन वीडियो बनाता था, फिर कुछ दिन मैंने लैप्स कर देता था समय, फिर बनाता था। अब से रेगुलर मैथ का वीडियो बताऊंगा और उस क्वालिटी का भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो इसमें इतना ही रह देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे और नंबर सिस्टम का पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें इतना ही। थैंक्स, जय हिंद।